नमस्कार, जय श्री श्याम। कैसे हो? आशा करता हूँ मेरे सभी भाई बहन लाल लाली अच्छे से होंगे और बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्वालिटी तरीके से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और लगातार करता रहूँगा, रुकूंगा नहीं। ये मेरा वादा है, रुकूंगा नहीं, लगातार लगा रहूँगा। बस तुम्हारा साथ थोड़ा कम मिला है, अगर ये और मिल जाए तो हो सकता है मैं इससे बेस्ट कर दूं। तो बस आशा करता हूं भाई आपसे कि इस परिवार को, अपने परिवार को बढ़ाने की कोशिश करो, थोड़ा सा और बड़ा, ज़्यादा लोगों का परिवार हो जाए। तुमसे यही आशा करता हूं। बस शुरू में ही मेहनत करनी पड़ती है, बाद में तो सब अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। शुरू में ही मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? तो बस आशा करता हूं भाई, और जोड़ो इसमें, जितने ज़्यादा जोड़ सकते हो सब्सक्राइब कराओ, लाइक कराओ, ठीक है? और मैं आपको आज हिंदी की स्वर संधि हो चुकी है, व्यंजन संधि हो चुकी है, आज हिंदी की विसर्ग संधि तुम्हारी मैं कराने जा रहा हूं। छोटी सी क्लास बनाऊंगा, इसमें तुम्हारी विसर्ग संधि पूरी हो जाएगी। जिन्होंने स्वर और व्यंजन नहीं देखी है वो पहले की क्लास जाकर देख लेना, क्लियर हो जाएगी अच्छे तरीके से, ट्रिक के तरीके से। तो मैं ज्यादा बात ना करते हुए सीधे चलते हैं विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि क्या है, इसके भी कुछ नियम हैं, तो मैं नियम भी लिखता रहूंगा, एग्जाम्पल्स भी लिखता रहूंगा। और जहां तक भी कोशिश है, जो मैं एग्जाम्पल से लिख रहा हूं उनसे ही तुम्हारा प्रश्न पेपर आ जाएगा। पेपर में जो प्रश्न आएगा वो आ जाएगा, ठीक है? तो मेरे जो एग्जाम्पल्स होते हैं, उन्हें, जो उदाहरण है यहाँ, उन्हें तुम खुद ही करने की कोशिश किया करो। देखो, यदि विसर्ग के बाद तय या से, विसर्ग के बाद तय या से आए तो विसर्ग का परिवर्तन या विसर्ग का से हो जाता है। से, देखो, अगर स्वर, ये व्यंजन तो है ही, अगर इसमें हलंत लगा है तो स्वर रहित है, और हलंत नहीं लगा तो स्वर सहित है, यानी कि आधा से हो जाता है। कैसे? एग्जाम्पल, उदाहरण लिखे हुए हैं मैंने। क्या करेंगे? नमहे प्लस ते, अगर विसर्ग के बाद में ते या से आ जाएगा तो विसर्ग का से हो जाएगा, विसर्ग का से हो जाएगा। देखो, ये वाला मोस्ट है, दुहु प्लस साहस, विसर्ग के बाद में से आ गया तो विसर्ग का से हो जाएगा। दुहु प्लस तर, विसर्ग के बाद ते आया तो विसर्ग का से हो जाएगा। इसे देखो, निहि प्लस तेज, विसर्ग के बाद में ते आया तो विसर्ग का से हो गया। अगला देखो, मन है प्लस ताप, इसे देखो, निहि प्लस संकोच, ठीक है? ये विसर्ग का पहला नियम। तो आगे भी नियम ऐसे लिखूंगा और करूंगा। देखो, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं उससे कुछ परसेंट तो तुम भी मेहनत कर लो ना, कर सकते हो ना भाई? करो, थोड़े से सहारे की जरूरत है। जो मुझसे जुड़े हुए हैं, थोड़ा सहारा और लगा दो, इतना किया है तो, ठीक है? तो मैं अब विसर्ग का पहला नियम होगा, अब दूसरा नियम लिखता हूं। देखो, विसर्ग का नियम नंबर 2, यदि विसर्ग के बाद रे आ जाए, रे रथ वाला रे, विसर्ग के बाद रे आ जाए तो विसर्ग समाप्त हो जाता है। कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, मैं कुछ नहीं छोड़ रहा, लगना है बस, एक बात दिमाग में रखनी है। तो विसर्ग समाप्त हो जाता है अगर विसर्ग के बाद रे आता है तो। कैसे? जैसे देखो, निरोग, तो इसका बनेगा निहि प्लस रोग, निहि प्लस रोग। विसर्ग के बाद में रे आ गया तो विसर्ग खत्म हो जाता है।
और छोटी ई बड़ी ई हो जाती है। निही प्लस रज, निही प्लस रज। इसे देखो, निही प्लस रव, विसर्ग के रे है, कभी खे मान लो, रे, विसर्ग के बाद में रे आएगा तो विसर्ग खत्म हो जाता है। निही प्लस रस, नीरस। ठीक है, ये आसान सा था, पर आसान कुछ नहीं होता, पढ़ लोगे तो आसान है, नहीं तो कुछ आसान नहीं होता। ठीक है, अब मैं अगला नंबर लिखता हूं, तुम्हारा नियम नंबर 3। देखो भाई, नियम नंबर 3, यदि विसर्ग के बाद में चे, छे, से, चे, छे, से आए तो विसर्ग का से हो जाता है। विसर्ग के बाद चे, छे, से आए तो विसर्ग का से हो जाता है। कैसे हो जाता है देखो एक बार, चे, छे, छे आए तो जैसे निही प्लस चल, निही प्लस चल। विसर्ग के बाद में अगर चे, छे, से आए तो विसर्ग का से हो जाता है। दुशासन मोस्ट प्रश्न है भाई। दुहु, एक तो होता दुस्साहस, ये है दुशासन। दुहु प्लस शासन, विसर्ग के बाद में से आ गया तो विसर्ग का से बन जाता है। हरिहि प्लस चंद्र, हरिश्चंद्र। बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स लिखे हैं, उदाहरण जितने भी हैं सब मोस्ट है, यहीं से आ जाएगा प्रश्न, ज्यादा इधर उधर मत भागो। निही प्लस चिंत, च आ गया तो विसर्ग का से बन गया। अगला देखो, निही प्लस च, विसर्ग के बाद में अगर च आ गया तो विसर्ग का से बन जाएगा। दुहु प्लस चक्र, विसर्ग के बाद में च आ गया तो विसर्ग का से बन जाएगा। ठीक है, ये विसर्ग के 3 नियम पूरे हो गए। अब 3 नियम और बचे हैं बस, इनको और देख लो, तुम्हारे विसर्ग भी कंप्लीट हो जाएंगे। नियम नंबर 4, यदि विसर्ग के बाद में के, खे, टे, ठे, पे, फे में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का से हो जाता है, षटकोण वाला से हो जाता है। के, खे, टे, ठे, पे, फे में से कोई भी वर्ण आएगा तो विसर्ग का से हो जाता है। देखो कैसे, जैसे निही प्लस कपट, विसर्ग के बाद में के आगा तो विसर्ग का से हो जाता है। अगला देखो, निही प्लस पाप, विसर्ग का से। निही प्लस फल, निही प्लस फल तो विसर्ग का से हो जाता है। दुहु प्लस कर्म, चतुहु प्लस पाद, ये अच्छा प्रश्न है ये वाला, चतुष्पाद वाला। धनुः प्लस टंकार, धनुष टंकार, धनु है इसमें।
धनुष्टंक। विसर्ग के बाद में इस तरीके से कै खे टे ठे पे आएगा तो विसर्ग का स हो जाता है। तो अगला नियम करते हैं। देखो भाई, विसर्ग संधि का नियम नंबर 5, इसके बाद एक ही नियम हो रहा है, उसे देख लो, तुम्हारा विसर्ग संधि खत्म हो जाएगी। और ये जो नियम लिखा हुआ नियम नंबर 5 ये मोस्ट प्रश्न है, और इसमें ये वाला जो प्रश्न है यशोदा वाला, ये पेपर में तुम्हारा आया हुआ भी है कई बार। यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग से पहले विसर्ग से पहले ए आए और बाद में कोई भी वर्ण हो, विसर्ग से पहले ए आए और बाद में कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का ओ बन जाता है, विसर्ग का ओ बन जाता है। कैसे? तो देखो, मन है प्लस योग, मन है प्लस योग, विसर्ग से पहले ए आ रहा है तो विसर्ग का ओ बन जाएगा। मन है प्लस रथ, तप है प्लस वन, यशोदा कई बार पेपर में आया हुआ। यश है प्लस दा, विसर्ग का ओ बन जाता है। पय है प्लस दे, मन है प्लस विकार, विसर्ग का ओ हो जाता है। आगे समझ? ये वाली टाइप मोस्ट थी, इसे देख लेना ठीक से, ठीक है। इसका नियम नंबर 6 लिखता हूं मैं, लास्ट है। देखो, ये विसर्ग संधि की लास्ट कंडीशन है। तुम्हारे विसर्ग संधि कंप्लीट हो चुके, पूरी संधि कंप्लीट हो चुके, क्लास को पूरी देख लेना आराम से, कहीं से कहीं तक भी इससे बाहर नहीं आएगा। घंटे 2 घंटे क्लास देखने की जरूरत नहीं, मैंने छोटी छोटी क्लास बनाई है, इनको देख लेना। अब ये नियम नंबर 6 है विसर्ग संधि का। देखो, यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले ए कोमा आ के अतिरिक्त कोई दूसरा स्वर आए, यानी कि विसर्ग से पहले ए और आ नहीं आएंगे और इनके बाद कोई दूसरा स्वर आए और बाद में, यानी कि विसर्ग से पहले ए और आ तो नहीं आएंगे, पर इस ए और आ के अतिरिक्त कोई दूसरा स्वर आएगा और बाद में आ जाए, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए। तीसरा चौथा पांचवा तुमने वर्णमाला पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो जाकर देख लेना। उसमें 5 ऐसे थे और 5 ऐसे थे, 5 थे स्तंभ तो 5 थे वर्ग। तो यहां मैं वर्गों की बात कर रहा हूं, तीसरा चौथा पांचवा। कैचे टेते पे वाले जो हैं उनको जाकर देख लेना। या ये रे ले वे में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का रे हो जाता है, विसर्ग का रे हो जाता है। 1 से 2 बार देखोगे क्लास को, खुद ही सब समझ में आ जाता है। अगर वो सोचते हो कि एक ही बार में समझ, भाई तो क्या काम है ना, पढ़ना तो पड़ेगा। देखो, जैसे दुहु प्लस बल, विसर्ग के बाद में क्या आया? बे आया। तो बे कौन सी लाइन में आता है? बे आता है पे फे बे, आगा ना तीसरे में, पहला दूसरा तीसरा, पे फे बे, तीसरे में आ गया तो विसर्ग से बाद में बे आ गया तो विसर्ग का रे बन जाता है। इसे देखो, जैसे निहि प्लस याद, विसर्ग से बाद में यह आगा लिखा हुआ, ये रे ले वे में से कोई भी आएगा तो विसर्ग का रे बन जाता है। अब देखो, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? ई आ रहा है। इसे देखो, पुनः प्लस जन्म, विसर्ग का रे बन जाएगा। इसे देखेंगे, बही प्लस मुख, विसर्ग का रे बन जाएगा। दुहु प्लस उपयोग, प्लस उपयोग, उपयोग। देखो, ये जो मात्रा दिख रही है ना तुम्हें, ये
ऊ की मात्रा है। अगर इस पे गुंडी चढ़ा दूंगा ऐसे तो ये बड़े ऊ की बन जाएगी। तो ये ऊ की मात्रा है, तो दुहु प्लस उपयोग, विसर्ग का रे बन जाएगा। निहि प्लस आमिष, निहि प्लस आमिष, विसर्ग का रे बन जाएगा। क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स से बता दिया करो, ठीक है। मैं सुधारने की और कोशिश करूंगा, बस तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो कि ये परेशानी थी, या इस टॉपिक पे और बना दो, ये हमारा कमजोर है, मैं उस पर ही बना दूंगा। मैं जैसा भी हूं तुम्हारी सेवा में पूरी तरह तत्पर हूं। बस यही कहना है कि जितना हो सके क्लास को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, ये विनती है मेरी तुमसे, ठीक है। तो लास्ट में बोलूँगा, पढ़ते रहिए, परिश्रम करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। जो ऐसे बैठा हाथ पे हाथ रखे भाई कुछ नहीं होने वाला, पढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। लास्ट में बोलूँगा, जय